नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर, हरक सिंह रावत का एक और बड़ा बयान। कांग्रेस से बगावत कर भुगतना पड़ा खामियाजा, यह कहा हरक सिंह रावत ने। इस वक्त की बड़ी खबर, तो हरक सिंह रावत ने कहा 1 साल तक भुगतना पड़ा था खामियाजा, अब हम विजय बहुगुणा का देंगे साथ। बहुगुणा के नेतृत्व में ज्वाइन की थी भाजपा। इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक और बयान दिया हरक सिंह रावत ने। उनका कहना है कांग्रेस से बगावत कर भुगतना पड़ा खामियाजा, 1 साल तक भुगतना पड़ा था खामियाजा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत जी, एक और बयान हरक सिंह रावत का, क्या मायने इस बयान के? लवी देखिए, जैसा भी हरक सिंह रावत का भी आप बयान एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहे थे, तो वो मार्च 2016 की घटना है। और मार्च 2016 की घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में ये 9-10 लोग कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे जी। इनको अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी और इनको तमाम जद्दोजहद के बाद, केंद्र से सिक्योरिटी मिलने के बाद इनके घर दर और इनके सिक्योरिटी, इनकी ये सब बहाल रही थी और ये बरकरार रही थी। तो इन्होंने 1 साल तक जो भी भुगता है वो केवल कांग्रेस छोड़ने का एक खामियाजा था, क्योंकि यहाँ इस समय हरीश रावत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टेट कर दिया था। जो सरकार गिरी थी वो फिर से बहाल हो गई थी और इन्होंने वाकई 1 साल तक संघर्ष किया और उसी के तह में ये सब चीज़ें छुपी हुई है। और अभी जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनका दर्द अब इसलिए निकल रहा है क्योंकि अब एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया, एक नई टसल शुरू हो गई है। जी लवी। अजीत जी, आप रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने विजय बहुगुणा को राज्यसभा का टिकट देने की पैरवी भी की है। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। अगर पार्टी निर्णय तो पार्टी को लेना है कि पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन अगर विजय बहुगुणा जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी बहुत। तो उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत के बयान से खलबली मची हुई है। हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि वो 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा। ये जरूर थोड़ी कि चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। मैं संन्यास नहीं लूंगा, क्यों लूंगा संन्यास? वन मंत्री हरक सिंह रावत की इस घोषणा ने सूबे की सियासत के सेंसेक्स में उछाल ला दिया है। उत्तराखंड के दिग्गज और यूपी में भी कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री के बीच तलखी पड़ी हुई है। ऐसे में हरक सिंह रावत के इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने हैं। हालांकि हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि आखिरी फैसला आलाकमान के ऊपर है। पर क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हरक सिंह रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा भले ही कर दी, मगर उनके इस ऐलान के पीछे भविष्य की राजनीतिक रणनीति नजर आती है। हालांकि हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उनका फैसला प्रदेश की जनता के हित में है। संघर्ष करूंगा, संन्यास क्यों लूँगा? चुनाव ये थोड़ी जरूरी कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो संन्यास ले लेगा। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों की सेवा करता रहूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा प्रदेश के हित में। मगर लगता ये है कि हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर प्रेशर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला अपनाया है। सन्निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हाल ही में हटाया गया है,
जिसकी जांच अभी चल रही है। हो सकता है हरक सिंह रावत ने ये गेम भी खेला ताकि जांच ठंडी पड़ जाए, क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपने आज को दाव पर नहीं लगाया बल्कि कल को कसौटी पर रखा। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा लेकिन 2022 में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये कहा यहां पर। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे देहरादून से अजीत सिंह राठी, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ये जो गुगली है ये किसकी तरफ है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा 2022 का, लेकिन राजनीति में संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, और इसके साथ साथ विजय बहुगुणा को राज्यसभा का टिकट देने की भी उन्होंने पैरवी की। लवी, देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम आज हुआ है, वाकई इससे जो उत्तराखंड का सियासी सेंसेक्स है उसमें बहुत बड़ा उछाल आज आया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि हरक सिंह रावत ने अभी एक तीर छोड़ा है, उसके तर्कस में अभी बहुत सारे तीर हैं और हरक सिंह रावत समय समय पर वो तीर छोड़ते रहेंगे। अब जैसा कि विजय बहुगुणा को राज्यसभा भेजने की उन्होंने बात कही है, तो ये केवल उन्हीं की इच्छा नहीं है, ये उन 9-10 लोगों की इच्छा है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आज के समय में मंत्री हैं और विधायक हैं जी। तो एक तो ये है कि उनके मुखारबिंद से जो ये बात राज्यसभा में विजय बहुगुणा को भेजने की कही है, तो ये परिलक्षित करती है कि जो वो गुट एक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया था, ये सब उनकी एक सामूहिक आवाज़ है। और दूसरा जो उनके राजनीति से संन्यास नहीं लेने का और चुनाव नहीं लड़ने का जो दो फैसले हैं, देखिए, इन पर गौर करने वाली बात है। राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे होंगे, लेकिन राजनीति से वो संन्यास नहीं लेंगे, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे ये उनकी नहीं लड़ेंगे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी कहेगी, कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां निर्णय बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हरक सिंह रावत ये लगातार कह रहे हैं जी। और पार्टी का जो अंतिम फैसला होगा उसको मानेंगे। यानी जो महत्वपूर्ण तीर हैं उनके तर्कस में भी उन्होंने अभी बचा कर रखे हुए हैं जी। अगर उनको चुनाव लड़ना पड़ा वो लड़ेंगे और वो फिर पार्टी का अंतिम फैसले के अधीन होगा। और ये सब चीज़ें जानते हैं। 2012 में जब विजय बहुगुणा की सरकार यहाँ बनी तो हरक सिंह रावत ने बाकायदा ये बात कही थी कि वो मुख्यमंत्री से नीचे किसी पद की शपथ नहीं लेंगे, यानी मंत्री तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। तो जब उन्होंने एक धारी देवी, एक यहाँ एक कुल देवी होती है, तो उनकी भी कसम खाई और कसम खाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि वो इस चीज को भी मीडिया के मत्थे मढ़ते हैं कि वो उन्होंने जो कहा था उनके बयान को बहुत बहुत शुक्रिया जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरक सिंह रावत का इस ऐलान पर कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। देने में किसी का क्या जाता है। बयान तो किसी ने यह भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तो अब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो सुना आपने सूर्यकांत धस्माना को, उन्होंने उसी बात का जिक्र किया जो हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने जो कसम खाई थी और उसके बाद शपथ ले ली थी कैबिनेट मंत्री की। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप उनसे? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध हैं उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। तो हरक सिंह रावत का एक और बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि भाजपा में उनके साथ शामिल हुए कई कार्यकर्ता पार्टी बदलने का मन बना रहे हैं। अगर कुछ लोग जो है पार्टी में नहीं, भाजपा में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं या उनको नहीं पसंद है, उस समय भावेश में आकर हमारे साथ रहकर वो हमारे साथ आ गए, लेकिन आज 3-4 सालों में उनको लग रहा है कि भाजपा में उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो उनका अपना निर्णय है। तो सुना